हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर, आप सभी बच्चों का फ्लाइलॉजिकल में स्वागत है। आज बच्चों हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सुपर टेट का स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बच्चों जो है। तो सभी बच्चे इस क्लास को एंजॉय करेंगे और ध्यान से देखेंगे बच्चों, मज़ा आ जाएगा आप लोग को जो है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों पैराग्राफ का है, जरा ध्यान से देखिए सभी बच्चे, पढ़िएगा। आई बिल्ड वॉल्स, वॉल्स दैट प्रोजेक्ट, वॉल्स दैट शील्ड, वॉल्स दैट से आई शैल नॉट यील्ड और रिवील हु आई एम और हाउ आई फेल। सभी बच्चे इस पैसेज को पढ़िए, देखिए बड़ा ईजी पैसेज है। ये पोएम टाइप की है बच्चों, पोएम जिसको पोएट्री बोलते हैं, पोएट्री का एक पार्ट है। आई बिल्ड वॉल्स, आई बिल्ड वॉल्स का मतलब बिल्ड करता हूँ, मैं वॉल बनाता हूँ, मैं वॉल का निर्माता हूँ। और मैं एक वॉल को बनाने वाला है, वॉल का निर्माण करने वाला है। वॉल्स दैट प्रोजेक्ट, और वो वॉल्स जो प्रोजेक्ट करती हैं, जो शो करती हैं। वॉल्स दैट शील्ड, दीवारें आप लोग को पता है बच्चों जो शील्ड का काम करती हैं। शील्ड मतलब समझते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जो हमारे घरों में जो वॉल्स होती हैं वो एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं। प्रोटेक्शन समझ रहे हैं बच्चों, मतलब देखिए दीवारों से चारों तरफ से पूरी क्या होती है, वॉल्स होती हैं, छत है, नीचे है, चारों दीवारें हैं, फर्श है, ठीक है बच्चों। शील्ड का वॉल्स दैट से जो ये कहती हैं आई शैल नॉट यील्ड। यील्ड मतलब समझते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो वर्ड यील्ड आ रहा है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से करिए, देखिएगा ध्यान से। वॉल्स, जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें, जैसे सुना होगा इवन वॉल्स हैव ईयर्स, सुना होगा बच्चों दीवारों के भी कान होते हैं, इवन वॉल्स हैव ईयर्स। तो वॉल्स दैट से जो ये कहती है आई शैल नॉट यील्ड, मैं यील्ड नहीं करूँगी, मैं समर्पण नहीं करूँगा, मैं नहीं झुकूँगा। और रिवील, या मैं कुछ भी रिवील नहीं करूँगा, ये नहीं बताऊँगा हु आई एम, मैं कौन हूँ, और हाउ आई फेल, और मैं कैसे गिरा। ये बच्चों पोएट्री है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे आपको डीप में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यील्ड, बस इसमें एक ही क्वेश्चन बच्चों दिया है। यील्ड मतलब समझ लीजिए बच्चों क्या होता है, ये यील्ड का मीनिंग क्या होता है। यील्ड के बच्चों दो मीनिंग होते हैं। एक तो बच्चों यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। यील्ड का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्शन, प्रोडक्शन समझ रहे हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब समझते हैं बच्चों, यील्ड मतलब होती है उपज। फसलों के लिए बच्चों ये वर्ड आता है, इतनी यील्ड हो गई बच्चों, ठीक है ना। उपज होती है फसल वगैरह के लिए, क्रॉप्स वगैरह के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है यील्ड, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग बच्चों क्या होता है, यील्ड के बाद टू आता है, यील्ड टू, यील्ड टू टेम्पटेशन, यील्ड टू टेम्पटेशन। दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों, यील्ड टू टेम्पटेशन, मतलब लालच के आगे समर्पण कर दिया, ठीक है बच्चों। या यील्ड टू प्रेशर, प्रेशर के आगे आपने क्या कर दिया बच्चों, घुटने टेक दिया। तो ये बच्चों यील्ड का मतलब क्या हो गया, यील्ड का मतलब किसी के आगे झुक जाना, समर्पण कर देना, या हथियार डाल देना, या बच्चों उसके सामने एग्री कर जाना, ये बच्चों यील्ड होता है। तो बस दो मीनिंग ध्यान रखिएगा। अगर प्रोडक्शन का सेंस होगा बच्चों, प्रोडक्शन लगा दीजिएगा, अदरवाइज सेकंड मीनिंग हो जाएगा झुक जाना, समर्पण कर देना, या एग्री कर देना। ऑप्शन देखते हैं बच्चों क्या है, कंसेंट। सारे ऑप्शन बता देते हैं बच्चों। कंसेंट मतलब जानते हैं सहमत हो जाना, कंसेंट मतलब बच्चों समझते हैं ना, कंसेंट मतलब होता है एक प्रकार से सहमति हो गई, आपने किसी की बात पर हामी भर दी, कंसेंट एग्री कर गए बच्चों। सेकंड वर्ड था रेजिस्ट, रेजिस्ट बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, रेजिस्ट मतलब होता है रेजिस्ट करना, रेजिस्ट मतलब होता है बच्चों प्रतिरोध शो करना, किसी के सामने बच्चों रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस, ठीक है। और थर्ड वर्ड है बच्चों डिफाई, डिफाई समझते हैं बच्चों, डिफाई, डिफाई द रूल्स होता है बच्चों, नियम कानून को मानने से इनकार कर देना, रूल्स को डिफाई कर देना, डिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों कानूनों को मानने से। एक ऑप्शन दिया बच्चों, दोनों ऑफ दीज। तो बच्चों बताइएगा आप लोग बच्चों यील्ड का मीनिंग क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा मीनिंग होता है समर्पण कर देना, झुक जाना, दबाव में घुटने टेक देना, एग्री कर जाना। एक ही ऑप्शन दिया बच्चों कंसेंट, कंसेंट मतलब होती है सहमति, ठीक है बच्चों, कंसेंट मतलब होती है सहमति। तो इसका आंसर होगा बच्चों फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बच्चों देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूज द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है बच्चों। यूज द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, बहुत इजी है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। कंजंक्शन बच्चों आप लोगों को पता होगा, पेयर वाले कंजंक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि बोथ एंड को लेता है, हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं बच्चों। ये जो कंजंक्शन होता है, नॉट ओनली की अगर आप बात करो तो नॉट ओनली किसको फॉलो करता है, बट ऑल्सो को फॉलो करता है बच्चों, ठीक है ना, पता होना चाहिए। ईदर इज फॉलोड बाई और, ठीक है बच्चों, नीदर इज फॉलोड बाई नॉर, ईदर इज फॉलोड बाई और, नीदर इज फॉलोड बाई नॉर, नॉट ओनली फॉलोड बाई नॉर, हार्डली फॉलोड बाई वेन, ठीक है बच्चों, हार्डली फॉलोड बाई वेन। इन द सेम वे बोथ इज फॉलोड बाई एंड, बोथ इज फॉलोड बाई एंड, इन द सेम वे बोथ इज फॉलोड बाई एंड। आप देख लीजिए बच्चों, पेयर वाले कंजंक्शन है बहुत सारे होते हैं। अब आप देख लीजिए द फॉलोइंग कंजंक्शन, सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, बोथ मीनाक्षी और ब्लैंक है सुमन मे कम टुडे, कहते हैं बोथ मीनाक्षी और
दोनों लोग हैं आज वो आ सकते हैं। ऑप्शन दिया है बट, एंड, और इफ दिया है। बहुत इजी कॉम्बिनेशन है। आप लोगों को बच्चों देख रहे हैं सेंटेंस में बोथ लगा है और हमने आपको पेयर बता दिया क्या होता है बच्चों, बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाई एंड। अगर इधर होता तो और होता, नीदर होता तो नॉर होता, नॉट ओनली होता तो बट आल्सो होता, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, बोथ और एंड है। तो आंसर इज सेकेंड वन, बी इज द राइट आंसर। बोथ मीनाक्षी एंड सुमन मे कम टुडे, मीनाक्षी और सुमन आज आ सकते हैं। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। Okay students, I think you people are getting my point very well. If you have any problem, just let me know. आप लोग मुझे बता सकते हैं बच्चों कमेंट सेक्शन में जा करके आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों जो है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, ठीक है। इज द मैन एंड हिज वाइफ इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, अ पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द मैन एंड हिज वाइफ, ठीक है बच्चों, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बच्चों आपको बताना है इसमें मैन और एंड हिज वाइफ आर वर्किंग इन देयर गार्डन। ठीक है बच्चों, इसमें बताना बच्चों सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है सभी लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस है बच्चों, कोई भी सेंटेंस है, उसके कितने भाग हैं, दो पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। सब सेंटेंस के दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है बच्चों, टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक होता है प्रेडिकेट पार्ट होता है। सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है बच्चों, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ थिंग, समथिंग इज टोल्ड, या वी आर गोइंग टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, दैट इज सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज टोल्ड अबाउट दैट पर्सन और थिंग, दैट इज प्रेडिकेट। जिसके बारे में कहा जाएगा वो सब्जेक्ट, जो कुछ कहा जाएगा वो प्रेडिकेट होता है बच्चों। समझ गए, बहुत ही सिंपल होता है बच्चों। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन का डूअर है, क्या होता है बच्चों, डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट मीन्स होता है बच्चों एक्शन का डूअर, एंड प्रेडिकेट क्या होता है बच्चों, रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है बच्चों, रिसीवर ऑफ एक्शन। प्रेडिकेट मतलब होता है वर्ब के बाद वाला हिस्सा, वर्ब के बाद वाला। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, द मैन एंड वाइफ आर वर्किंग इन देयर गार्डन। मैन और उसकी पत्नी गार्डन में काम कर रहे हैं बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन काम कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है, हु इज वर्किंग, हु आर वर्किंग। तो आपका द आंसर इज दैट द मैन एंड हिज वाइफ आर वर्किंग। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, द मैन एंड हिज वाइफ। लेकिन अगर प्रेडिकेट पूछे तो क्या होगा, इसके बाद जितना बचा होगा वो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होगा, आर वर्किंग इन देयर गार्डन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें बच्चों, सेंटेंस में पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, द मैन एंड हिज वाइफ पूछ रहा है कि इसमें सब्जेक्ट होगा कि प्रेडिकेट होगा। बहुत सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट क्या है, मैन एंड हिज वाइफ, क्योंकि ये एक्शन को कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, मैन एंड हिज वाइफ पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, इट इज अ पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बच्चों, कह रहा है डोंट गो नियर द वाटर, पानी के पास मत जाइए। चिल्ड्रन, बच्चों, द शी सेड, उसने कहा बच्चों पानी के पास मत जाइए। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना क्या है बच्चों, ये आप लोग को बच्चों पता है एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, और जैसा कि आपको पता है बच्चों अगर डायरेक्ट होगा तो किस में कन्वर्ट करवाना चाहता है आपसे, इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है बच्चों। कैसे पहचानते हैं बच्चों ये डायरेक्ट है, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की पहचान होगी बच्चों, लगा होगा तो डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट चुका होगा बच्चों, तो दैट कुछ कंजंक्शन वगैरह लगेगा तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब सभी बच्चे ये देखिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बोल रहे हैं कि उसने कहा कि डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, बच्चों पानी के पास मत जाइए। अब आप मुझे बताइए सेंस के अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू चूज द आंसर बिटवीन द फोर आंसर्स। तो आपको क्या दिया है यहाँ पर, पहला ऑप्शन दिया सी सजेस्टेड। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं सजेस्ट मतलब सुझाव देना होता है। किसी को अगर सजेस्ट करना है, किसी को सुझाव देना है तो कहते हैं सजेस्ट किया उसने। तो वो बोल रही कि बच्चों पानी के पास मत जाइए, क्या वो सुझाव दे रही, सुझाव तो ही दिया जाता है चलो भाई चलें, ऐसा करें चल के, वैसा करें चल के। अगला ऑप्शन है शी आस्क, उसने कहा बच्चों से, शी आस्क द चिल्ड्रन दैट दे मे नॉट। ये ऑप्शन हो सकता था बच्चों, लेकिन आस्क की वजह से मे का प्रयोग हुआ है, ये गलत है। माइट होता तो एक बार विचार करते, तो बी इज ऑल्सो रूल आउट। सी ऑप्शन, सी अर्ज लिखा। अर्ज मतलब जानते हैं बच्चों, अर्ज मतलब होता है बच्चों फॉर्मल रिक्वेस्ट करना होता है किसी से। अगर हम किसी से फॉर्मल वे में अगर हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे डीएम साहब को कोई ज्ञापन सौंपना है तो वो अर्ज करते हैं बच्चों, अर्ज।
अर्जी दे दिया एक प्रकार से जो बच्चों, ठीक है ना। तो उसने बच्चों से अर्ज किया दैट दे माइट नॉट गो नियर द वाटर। ये हो सकता था बच्चों, लेकिन अर्ज करना यहाँ पर वो तो सिंपली बच्चों से कह रहे सिंपल सेंस में, तो अर्ज भी नहीं होगा। डी फॉर डॉग देखिए, शी वार्न द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। एक प्रकार से बच्चों को वार्न कर रही है, वो चेतावनी दे रही है बच्चों जो है कि आप लोग पानी के पास मत जाइए बच्चों, उसने कहा। तो शी वार्न द चिल्ड्रन, जैसा कि बच्चों देख रहे हैं ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट डू नॉट हट के नॉट टू लग जाता है। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो ये डोंट का जो स्ट्रक्चर होता है गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉट टू में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉट टू में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर देखेंगे बच्चों, शी वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। किसी के मन में कोई डाउट हो, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट इन योर माइंड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताएं बच्चों, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को उसको कमेंट के थ्रू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ये बच्चों बड़ा इजी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ठीक है बच्चों, आर्टिकल बच्चों जानते हैं जैसा कि बड़ा आसान होता है, सभी बच्चों को पता है, ए एन और द आर्टिकल होता है बच्चों। इनमें से आपको भरना ए भरा जाए कि एन भरा जाए कि द भरा जाएगा, सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है बच्चों, ड्राई दीज बूट्स। ड्राई दीज बूट्स कहने का मतलब इन बूट्स को, बूट्स मतलब जूते वगैरह होते हैं, इनको सुखा लो। इन अब ऑप्शन दिया है, द सन होगा, एन सन होगा, आ सन होगा बच्चों। एन सन तो होता नहीं है, आ सन हो सकता था, एक सूरज, लेकिन बच्चों जितनी भी यूनिक चीजें होती है सब दा लेती हैं, सबको पता होगा। तो ड्राई दीज बूट्स इन द सन, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ का है, बट बच्चों पैराग्राफ से रिलेटेड तो है लेकिन बहुत ईजी है। कह रहा बोथ द वर्ड्स एजुकेटर एंड एंटरटेनर आर। आपको बच्चों बताना है जो वर्ड्स एजुकेटर और एंटरटेनर है ये क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, डिटरमाइनर। बच्चों इस क्वेश्चन का पैराग्राफ से नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको इजी है। एंटरटेनर और एजुकेटर, बच्चों एजुकेटर लिखा हुआ है, एंटरटेनर लिखा हुआ है, सभी बच्चों को बिना पैराग्राफ पढ़े ही इसका आंसर पता हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों ही वर्ड्स नाउन होते हैं, दोनों ही वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एजुकेटर मतलब जो एजुकेट करता है, एंटरटेनर मतलब जो एंटरटेनर, नाउन है बच्चों, वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है बच्चों, एंटरटेनर और एजुकेटर, कोई पैराग्राफ की नीड नहीं है बच्चों, बिना पैराग्राफ के आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा बच्चों, ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों स्पेलिंग एरर वाले। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा एकोमोडेट, पहला क्या है बच्चों, आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग किस वर्ड की है, एकोमोडेट, और दूसरा वर्ड लिखा है हमारे पास एकोमोडेट। ठीक है बच्चों, चार वर्ड्स लिखे हैं बच्चों एकोमोडेट के, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, एकोमोडेट। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, एकोमोडेट की स्पेलिंग होती है ACCOMMO। ठीक है बच्चों, DAT, एकोमोडेट, ये स्पेलिंग होती है बच्चों। ACC होता है, MM होता है, एकोमोडेट मतलब समझते हैं बच्चों एडजस्ट करना किसी के साथ। एकोमोडेशन फैसिलिटी भी दी जाती है, ठहरने की सुविधा। तो आंसर ए इज द राइट आंसर, आंसर ए इज द राइट आंसर बच्चों, देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, देख करके मारेंगे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। these are certain animals, there are certain animals which can live both, ठीक है बच्चों, both water and land। बहुत सिंपल सी बात है, जरा बच्चों थोड़ी देर के लिए ट्राई करिएगा बच्चों, आपके पास थोड़ा समय दे रहे हैं हम आपको 10 सेकंड्स, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान। ठीक है बच्चों, एज ईजी एज एवर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है बच्चों, विद इन सेकंड्स आंसर आप इसका दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको बच्चों बता दें, आई थिंक बच्चों आप लोगों ने, यू पीपल शुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। लेट्स, अब मैं आपको आंसर बताता हूं बच्चों। आप लोगों को बच्चों पता है वाटर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, वाटर के अंदर रहना, पानी में रहते हैं ना, पानी में रहते हैं, तो पानी में रहते हैं तो इन वाटर, और जमीन पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, पानी के अंदर और जमीन की सरफेस पर, जमीन की सरफेस पर, तो पानी के अंदर है तो इन वाटर और जमीन पर है तो ऑन लैंड, बस यही प्रपोजिशन आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो देयर आर सर्टेन एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स है विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऑप्शन देखिएगा बच्चों, इन वाटर एंड ऑन लैंड, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इन वाटर मतलब पानी के अंदर और जमीन पर। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे बच्चों मेढक होता है, एम्फीबियन होता है, जो पानी में रहता है और जमीन पर रहता है। ठीक है बच्चों, अगर आप इन लैंड कर देंगे तो जमीन के अंदर थोड़ी ना चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, टीचिंग इज अ साइंस, द अंडरलाइंड वर्ड, टीचिंग का पूछ रहा बच्चों क्या है। कितना बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान, एज सिंपल एज एवर। थोड़ा सा अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो मुझे लगता है फूंक मार देंगे, पेपर उड़ जाएगा बिल्कुल, जो है कहीं दिखेगा नहीं पेपर बिल्कुल, जो है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। टीचिंग इज अ साइंस, कहता है टीचिंग जो है एक विज्ञान है, पढ़ाना जो है क्या है बच्चों, ये पूछ रहा है वर्बल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉन्क्रीट नाउन है कि नन ऑफ दीज है।
बच्चों ये जो है नाउन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है बच्चों, टीचिंग। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर टीचिंग तो वर्ब होती है, टीच में आईएनजी लगा दिया सर, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट, तो ये वर्ब होगी क्या बच्चों? ठीक है बच्चों, ये वर्ब होगी क्या बच्चों? ठीक है ना, ये वर्ब होगी बच्चों, ये वर्ब होती है, बिल्कुल सही बात है, ये वर्ब भी होती है। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है बच्चों, वर्ब है। लेकिन आपको बच्चों बता दें ये नाउन की तरीके भी काम करता है, क्योंकि टीचिंग इज साइंस। व्हाट इज अ साइंस? क्या साइंस है बच्चों? कहते हैं टीचिंग साइंस है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाना, जहां पर भी ना आ जाए पढ़ाना, उठना बैठाना, तो ये नाउन होता है बच्चों। क्या होता है? और कौन सा नाउन है बच्चों? कौन सा नाउन है बच्चों? वर्बल नाउन है बच्चों। क्या नाउन है बच्चों? इसका आंसर होगा ये वर्बल नाउन है। वर्ब का भी रूप होता है बच्चों, वर्ब का भी इसमें गुण है और नाउन का भी गुण है। तो आंसर इज ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बहुत आसान, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। अगर आप देखें इससे आसान पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है बच्चों, मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको बच्चों बताना है इसमें प्रीफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स समझते हैं बच्चों, जो पहले जुड़ करके मीनिंग दे देता है, जो पहले किसी के ऐड होकर के मीनिंग दे। तो कौन सा प्रीफिक्स है जो सब में आ जाएगा बच्चों? बताइए, क्या डीजनरेट हो सकता है, क्या डिप्रेस हो सकता है, क्या डिकम्पोज हो सकता है? तीनों ही वर्ड्स में डी लग सकता है बच्चों, डीजनरेट, डिप्रेस, डिकम्पोज। और देखिए बच्चों अनजनरेट होता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आंसर ए इज द राइट आंसर, डीजनरेट, डिप्रेस और डिकम्पोज। उम्मीद करते हैं बच्चों ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।